नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज हम करने वाले हैं द पंडित का प्रोमो नंबर 18। तो जो भी बच्चा नया जुड़ा हमारे साथ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कम समय के साथ आप लोगों के साथ ये सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पहला ही सवाल है, इसने कहा कि कोई संख्या है बच्चों की, वो 640 से 752 हो जाती है, मतलब 112 बढ़ जाती है। किस पर? 640 पर। और परसेंटेज निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई 100 होगा। 0 से 0 कटेगा। 4 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 28 बार। 28 चौके 112 होते हैं। 4 7 28, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 से 5 बार। तो 35/2, जिसको लिख सकता हूँ 17.5%। ऐसे ही आपको सोल्व करना है और ऑप्शन नंबर सी लगा देना है। अगला क्वेश्चन, इसने का एक वॉच खरीदी 4800 रुपये में और उसकी कीमत 25% अधिक कर दी। मतलब 25% अधिक करने का मतलब 100 से कितना हो गया? 125 हो गया। और फिर 12% की छूट दी, मतलब कि 88/100 कह सकता हूँ। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार? 22 बार। तो 22 पंजे 110 हो जाएगा। 100 थी 110 होगी, कितनी बढ़ गई? 10%। बस इसी हिसाब से निकालना है और 4800 का कोई यूज़ नहीं है सवाल में। अगला क्वेश्चन, इसने कहा अंकित मूल्य 3200 दे रखा है, 2 छूट दे दी, विक्रय मूल्य बताना है। तो मैंने कहा 3200, 15% छूट देने का मतलब 17/20 कह सकता हूँ। 10% छूट देने का मतलब 90/100 कह सकता हूँ। तो 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 2 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। 16 निम्मा 144 गुना में 17, 7 4 7 28, 8 लास्ट में आएगा और 8 लास्ट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 2448। वही सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब इसने कहा 3 कोण दे रखा, सबसे बड़ा कोण, जो भी कोण होगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, इसमें कुछ भी करना था? कुछ भी नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन, इसने एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा, मतलब पैरेललोग्राम दे रखा है, ऐसे कुछ बनेगा। आपने कहा जी ठीक है, थोड़ा तिरछा बनेगा, ठीक है। और एक कोण 58 डिग्री का दे रखा और समद्विभाजित है, मतलब कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके जी। अब ये 58 है, इसका मतलब ये 29 का होगा 1 डिग्री, एक 29 का होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब ये पूरा 58 का होगा, तो ये कितने का हो जाएगा? 180 में से 58 घटा दूँ तो कितने का बनेगा? 122 का। 122 मतलब 61 और 61। अब ये 29 का, ये 61 का, तो ये कितने का बचेगा? तो मैंने कहा 180 में से घट जाएगा 29 प्लस 61, तो 70 20 90, तो 90 डिग्री का बचेगा। वही सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसने एक आयताकार पार्क दे रखा है 72 और 48 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, अंदर की तरफ रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। x क्या अपना जो चौड़ाई है वो, l प्लस बी कितना होगा? 72 प्लस 48 माइनस 2 गुना 2, तो 4 बाहर आएगा। और 80 120, 120 में से 4 का 116, तो 4 चौक 64, 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ जी, किसी का आया नहीं हो तो, है ना आसान। अगला क्वेश्चन, अब इसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, वो क्या होता है जी? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 15 गुना, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीपल 180 हो जाएगा, प्लस में इन दोनों का मल्टीपल 96 हो जाएगा, प्लस 15 8 120 हो जाएगा। तो 396 गुना में 2, 400 दूनी 800, 800 में से 8 घटा दे, 800 में से 8 घटा देंगे तो 792। कैलकुलेशन आसान आज वाले टेस्ट की। अगला क्वेश्चन, इसने कहा वॉल्यूम बताना पिरामिड का। तो मैंने कहा 1/2 आधार का क्षेत्रफल। आधार कितना जी? 10 गुना 10, और हाइट कितनी रखी? 12। 2 से 3 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 से कितनी बार करेगा? 4 बार। तो 400 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि 42 किलोमीटर 14 के हिसाब से। तो मैंने कहा एक बार में 3 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे। आगे कह रहा कि 54 18 के हिसाब से, तो यहाँ भी 3 घंटे लग जाएंगे। तो औसत चाल बतानी है। तो मैंने कहा टाइम तो 6 घंटे लग गया, और दूरी कितनी है? 42 प्लस 54, तो 96/6, तो 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा जी? a का क्यूब माइनस x का क्यूब माइनस 3a, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो मतलब 12 का क्यूब माइनस 3 गुना 12, 12 के क्यूब होता है 1728, उसमें से 12 3 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1692। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, इसने कहा 18 छात्रों की औसत आयु इतनी है, एक और शामिल कर लिया जाए। तो न्यू इजिकल टू, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार बता रखा आप लोगों को, वो आता ही आता है एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। मैंने कहा अभी नए की वैल्यू निकालनी है तो पुराने की कितनी 21 प्लस एवरेज कितना बढ़ गया, तो मैंने कहा पहले 21 था अब इतना और बढ़ गया, मतलब आधा बढ़ गया। अब विद्यार्थी कितने हो गए, पहले 18 थे एक और बढ़ गया 19, तो 21 प्लस 19 का आधा कितना होता है 9.5, औसत कितना हो जाएगा नए वाला 30.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इसने कहा 8% के हिसाब से 4 साल का मूलधन, तो ब्याज कितना मिलेगा 8 चौक 32, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा, तो 100% प्रिंसिपल होगा और 32% ब्याज होगा। तो मैं कह सकता हूँ 132% की जो वैल्यू है वो 15,960 है, ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है। 4 से काट दें, 4 3 12 1, 4 3 12, 4 से काट दें, 4 3 12 3, 4 निम 36, 4 निम 36 0, 3 से काट दें, 3 से 11 बार, 3 से 13 3 39 और 3 3 9 133, लगभग 11 से कितनी बार कटेगा, 11 से लगभग 12 132 होता है और 132 10 0 12 नहीं हुआ, मतलब 1209 समथिंग होगा। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1290 समथिंग आ जाएगी, समथिंग में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन, अब इसने कहा 10% के हिसाब से 2 वर्षों का इतना ब्याज हो जाता है, तो 10% को क्या लिखोगे आप 1/10, एक साइड में प्रिंसिपल लिखो एक साइड में अमाउंट लिखो, 10 से 11 हो गया, मामला 2 साल का इसलिए पावर 2 लगा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 की वैल्यू सवाल में दे रखी 15 125, तो मूलधन पूछा मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। 11 से 11 बार कटेगा, 11 कम 11 4, 11 33, 7 रे 8, 11 77, 11 5 55, 11 से काटे फिर 11 से 12 बार कटेगा, 11 5 55, एक की वैल्यू 125 है, 100 की वैल्यू 125 के साथ में 2 0 लगा दो और ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि ए 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ए और बी 18 और 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, एफिशिएंसी 5 और 3, 6 दिन तक काम करते हैं, तो मैंने कहा एक बार में 8 काम करेंगे और 6 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 48, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 90 माइनस 48 कितना बचा, ये बचेगा जी 42। अब बी करेगा इस 42 काम को 3 एफिशिएंसी के हिसाब से, तो मैंने कहा कितने दिन लग जाएंगे 14 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा किसी संख्या x को यदि 17 से भाग करें तो शेषफल 9 बचता है, तो x को ही 9 मान लो ऐसी कंडीशन में, तो उसका 5 गुना मतलब 9 गुना 5 को 17 से भाग करूँ तो 45 को 17 से भाग करूँ तो 17 दूनी 34, 34 तो 11 बचेगा रिमेनिंग, तो शेषफल क्या बचेगा 11, ऑप्शन नंबर डी। बहुत हलवा पेपर आज की बार तो। अब इसने कहा डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस -4 का होल स्क्वायर और प्लस में -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा जी 8 4 12, 12 का स्क्वायर मतलब 144 और प्लस में 9, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर मतलब 81, तो ये बनेगा जी 225, 225 मतलब 15, 15 मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल, अगले सवाल में कहा कि लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो मैंने कहा बॉयज़ और गर्ल्स ये 7x है और ये 5x है, 48 लड़कियां और जोड़ दी तो लड़कियों में जोड़ दो तो 14:13 हो जाता है, 7 1 7, 7 2 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह जी 13x इज इक्वल टू 10x प्लस में 96, तो 3x इज इक्वल टू 96, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से काटेंगे 3 3 9 3 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी 32, तो लड़कियों की कुल अब संख्या कितनी है, तो मैंने कहा भी 5x प्लस में 48, तो 5 गुना में 32 प्लस में 48, 160 प्लस में 48, जिसको लिखेंगे 208, तो 208 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है और बाकी हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा तरीका बता देता हूँ। जब ये 7 5 है, ये 14:13 है, ठीक है ना। तो लड़कियाँ बड़ी हैं तो लड़के नहीं बड़े होंगे, तो लड़कों को बराबर कर लें, बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14:10 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लड़कियाँ कितनी बढ़ गई 3, 3 की वैल्यू 96 है, 3 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 16 गुना 13 कर दो, 16 3 48, 4 16 कम 16 8 4 20, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, तब भी ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन,
इसने कहा कि 60 लीटर का बर्तन 15 लीटर निकाल दिया। 15 लीटर निकालने का मतलब 60 में से 15 निकाल दिया, मतलब 1/4 निकाल दिया, तो बचेगा कितना 4 से 3, और एक प्रोसेस और किया गया मतलब 4 से 3, तो ये वैल्यू 16 होगी, बाद में कितनी होगी 9। तो शेष बचा बर्तन, शेष मतलब 9 का मल्टीपल ढूंढना है। तो 9 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 9 का मल्टीपल तो पता नहीं, लेकिन मैंने कहा भी 16 की वैल्यू 60 है, तो 60/16 और गुना में 9 ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ये रिमेनिंग है और ये स्टार्टिंग का था। तो 4 चौक 16, 4 से 15 बार, 15 निमा 135, तो 4 तिये 12, 1, 4 तिये 12, 3, 4 7 28, 4 5 35, मतलब 33.75। ठीक है, और 9 से कटने वाला ऑप्शन भी यही है और कोई है भी नहीं। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि साइन x प्लस कोस x इज इक्वल टू ये। तो यदि आपको ये कंडीशन पता हो तो ये होता जी p/h प्लस में b/h। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बेस सेम है तो p/b हो सकता है। तो मैंने कहा यदि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें h सेम रहेगा, मतलब ये 5 रहेगा। अब ऐसी वो बताओ कि p प्लस b मतलब 7/5 आ जाए। तो मैंने कहा भाई ये 3 और 4 हो सकते हैं। तो 3 कौन सा होगा 4 कौन सा होगा ये नहीं पता, लेकिन 3 4 हो जाएगा। कब, जब ये x एंगल होगा। तो tan x कितना होगा 3/4, cot x कितना होगा 4/3। तो यह जगह 9 + 16 और बटे 12, तो 25/12 इस सवाल का ठीक ठीक वाला आंसर हो जाएगा। बताओ जी किसी को तकलीफ आई हो यहाँ तक? आपने कहा जी नहीं। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि मीनार है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है जी, 30 डिग्री का बना देंगे और उसकी ओर बढ़ने पर 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये मैंने कहा भी 60 डिग्री का हो गया और 30 डिग्री का। जब ये 30 का तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी, ये √3 है, ये 1 है। ओके जी, और इसकी वैल्यू सवाल में 24 दे दी। ये 24 है तो ये भी 24 होगा, और ये 2 होता है, 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, और ये 12√3 हो जाएगा। और हाइट पूछिए तो 12√3 आ जाएगा। मैंने बहुत फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप भी थोड़ा जल्दी किया करो, तो मैंने कहा भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो यहाँ 12 और यहाँ 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42 प्लस में 18 चौक 72, तो 20 आ जाएगा। तो 62/72, या फिर मैं इसको कहूँ 31/36। ठीक है, ये आ जाएगा जी 31/36। डिवाइड का साइन है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 36/31 हो जाएगा। 36 से 36 काट देंगे, 31 31 काटेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, और वही ऑप्शन ए में है, सॉरी बी में है। अगला क्वेश्चन, इसने कहा ए और बी 2 व्यक्ति हैं। इसने 48,000 रुपये लगाए हैं 5 महीनों के लिए। इसने 72,000 रुपये लगाए हैं 5 महीनों के लिए। फिर इसने क्या किया, 24,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। अतिरिक्त का मतलब ये 72,000 रुपये लगा देगा अगले 7 महीनों के लिए। और इसने क्या किया, 12,000 रुपये निकाल दिए, तो इसने 60,000 रुपये लगाए हैं अगले 7 महीनों के लिए। तो मैंने कहा भी 3 0 3 0 और 3 0 सब में से कट जाएंगी, कट गई जी। तो ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस 7 दूनी 14, 49 50, और ये 360 प्लस में 420। ओके जी, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 500 2 744, और इनका कितना हो जाएगा 780। ओके जी, अब ए का हिस्सा बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट दें, 4 से काट दें, 18 चौक 72, 2 6, 4 से काट दें, 19 चौक 76, 5, 3 से काट दें, 3 6 18, 3 2 6, 3 से काट दें, 3 6 18, 1 3 5 15। ए का जो भी हिस्सा होगा 62 का मल्टीपल होगा। 62 से ए नहीं कटेगा, बी नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, डी ऑप्शन कटेगा। बस इतना ही करना है। लेकिन आप चाह रहे हो कि जी मैं पूरा कर लूँ सवाल, तो कर लेते हैं। 12 महीनों में इतने रुपये कमा लेता है, तो मैंने कहा भी ए का हिस्सा 62 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 7 और 12 127, और 254 के साथ 2 0, 127 से कितने बार कटेगा, 2000 बार। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। सवाल देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि 9 इसका औसत इतना है, 34 को हटाकर 52 लिख दिया। तो मैंने कहा भी 18 बढ़ जाएगा कितनी संख्या पर, 9 संख्या पर। एवरेज कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2। 28 हमारा था, 2 और बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा नया। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इसने कहा कि 5 नीली 4 इतनी एवरेज। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग, तो मैंने कहा भी 5 गेंद हो सकती है, टोटल कितनी 12, और यदि 1 निकाल ले तो कितनी बचेंगी, 4/11। तो यहाँ से 20/132 हो सकती है, कौन सी, 1 निकालने के बाद। तो मैंने कहा यदि ये पूरी हों, यदि हरी पूरी होंगी तो 4/12, यदि 1 निकाल लेंगे तो 3/11 कह सकता हूँ। तो मैंने कहा 12/132 हो सकती है यहाँ पर गेंद। अगले में मैंने कहा 3/12 पूरी होनी चाहिए, लेकिन 1 निकाल देंगे क्योंकि इसने कहा कि 2 में से 1 गेंद निकाली गई। तो मैंने कहा 2/11, तो ये कितनी हो जाएंगी, 6/132।
टोटल का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भी बेस सेम है तो 132 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 20 + 12 प्लस में 6 तो 38 बटा 132 तो आ जाएगा 19 बटा 66। तो 19 बटा 66 ऐसा हो सकता है कि गेंद हो सकती है, लेकिन दोनों अलग अलग रंग होने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो 1 - 19 बटा 66, तो 66 में से 19 गया तो मैं 66 में से 19 घटा दूँ और डिवाइड बाई 66 तो 47 बटे 66। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन है, बड़ा अच्छा तरीका ये, कई देर के बाद हमने सॉल्यूशन किया इसका। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि नाव की धारा की दिशा में, मैंने कहा x + y कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 18। और विपरीत की बात है, नाव की गति मतलब x की वैल्यू और धारा की गति मतलब y, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, बस वही आंसर है। कितना प्यारा सॉल्यूशन है। आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते जी नेक्स्ट टेस्ट में।